आज डुमरिया प्रखंड के ब्लॉक प्रांगण में धरना प्रदर्शन चल रहा था। क्या कुछ मुख्य उद्देश्यों के साथ चल रहा है सर? आज का जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ एवं एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। जो परिस्थिति है राज्य के जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए कभी विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आवास को खाली कराने का एक दुष्प्रचार कहिए चल रहा है। जबकि बहुत से लोग आज भी सरकारी आवास में रहते हैं। जैसे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। उनके लड़के आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हम लोग के नेता हैं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों को आवास को खाली कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जबकि नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, संजय झा, ये सारे लोग सरकारी आवास में रहते हैं। इनके पास कोई पुलिस और न कोई सरकारी तंत्र जाके कह रहा है कि आवास को खाली कीजिए। आवास के ऊपर जब देखा जा रहा है, लगातार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है कि सारे कर्जकर्ताओं ने उनके कह सकते हैं गार्ड को हटाने के बाद खुद से मुस्तैदों का आप लोग काम कर रहे निश्चित हैं। तौर पर बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही अपनी नेता के एक आदेश पर मर मिटने के लिए तैयार है। अगर किसी तरह का कोई भी धांधली हुआ तो हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं पटना के लिए कूच कर जाएंगे और स्वयं उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। आखिर इस तरह की परिस्थितियों से क्यों झेलना पड़ रहा है? जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए कोई रोजगार की बात नहीं करे, कोई महंगाई की बात नहीं करे, पेट्रोल डीजल में लगातार दाम बढ़ रहा है, इसका कोई सवाल नहीं खड़ा करे। काम तो कुछ करना नहीं है, सरकारी खजाना खाली है। बहुत से सरकारी कर्मी जो संविदा पे बहाल हैं, उनका वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये सब सवाल से भटकाने के लिए सरकार जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा देना चाहती है। सबसे बड़ी बात कि अब तो सीधे तौर पर जातीय विभाजन किया जा रहा है। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की ये भाषा, उन्होंने कहा कि यादव बिहार खाली कर दो। अभी एक घटना उनके संदिन के साथ घटा था मोहनपुर में। विकास के सवाल पर कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया तो उनका गार्ड उनसे हाथापाई कर करके एक तरह का पैनिक किया उन्होंने कि जानलेवा हमला हुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और वहाँ के जो स्थानीय थाना प्रभारी थे, चूँकि ज़्यादा जाति के थे, उनके खिलाफ उन्होंने जार उगला और बहुत ईमानदार दरोगा थे, बहुत ईमानदार दरोगा है वो। और पूरी मजबूती से जो लोग भी इसमें संलिप्त थे उनको उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को से उनको कोई मतलब नहीं था। अरे हरा गमछा पर बवाल मच गया सर, क्या कहेंगे आप? मचेगा ही ना। हरा गमछा मेरे पार्टी का प्रतीक है। हरा गमछा के हालांकि कुछ दिन पहले पार्टी नीति ने कहा है कि हरा टोपी आप लोग पहनिए, लेकिन जब से ये सवाल खड़ा किया गया हरा गमछा को चिन्हित करो, तो जितने भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है सब लोग अपने अपने कंधे में हरा गमछा डाल दिए हैं और पूरी मजबूती से हरा गमछा लेकर के हम लोग चलेंगे। देखते हैं कौन क्या करता है हम लोगों को। मेरा नाम साजिद अहमद बागी और डुमरिया प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लॉक प्रांगण के अंदर, क्या कुछ मुहिम है? ये पूरा बिहार में प्रखंड स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के एक धरना के माध्यम से इस एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार और हर जगह सरकार जो है से विफल है। जो वादा किया है हर जगह विफल हो रहा है। ये धरना के माध्यम से ये पार्टी का निर्देश हुआ कि पूरा बिहार में एक दिवसीय धरना हर प्रखंड पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में होगा। आज राष्ट्रीय जनता दल ये गरीबों का आवाज़ बन के रह गया है और गरीबों का लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला दल है तो राष्ट्रीय जनता दल है। आज आप देख रहे हैं कि सरकार को चुनाव जीतने के लिए बहुत सा हथकंडा अपना रही है, बहुत सा घोषणा कर रही है, लेकिन जो चुनाव जीतने के बाद
जब सत्ता में आती है सरकार तो घोषणा पर अनुरूप नहीं उतरती है। जैसे में केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता के पहले बोली थी कि हर वर्ष हिंदुस्तान में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये तो बहुत बड़ी घोषणा हुई थी लेकिन नथिंग है। जनता को बरगला के बहला के वोट ले लेती है और जनता भी वही टाइप के है कि झांसा में आकर वोट दे देती है। तो जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे पार्टी जो आपको झांसा देकर वोट लेकर सत्ता में आती है और आपको ठेंगा दिखाती है, आपका विकास के काम नहीं करती है, तो वैसे पार्टी से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल ही जो है एक ऐसा दल है जो जनता हर समस्या जनता को निदान करेगा। और आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जी 17 महीना नीतीश जी और तेजस्वी जी के गठबंधन से बिहार में सरकार बना था। उस समय तेजस्वी जी ने बिहार में 4.5 लाख नौकरी देने के काम किए थे। और अगर तेजस्वी जी एक युवा लीडर है, जोश खरोश है, उनको काम करने का एक लालसा है, इसलिए बिहार को जनता से मेरा अपील है कि बहला कर झांसा देकर ज़्यादातर पार्टी आपको वोट ले रहा है, वो झांसा में आने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ब्लॉक में आप एक छोटा सुन भी काम है उसमें बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। ये जो है से एनडीए सरकार का अपना परिचय दे दीजिए सर। रोशन कुमार मांझी, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी इमामगंज। हम लोग तो पार्टी का निर्णय मिला है माननीय लालू प्रसाद यादव के माध्यम से पूरे बिहार में और प्रखंड स्तरीय प्रखंड के नेतृत्व राजद अध्यक्ष बागी जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किए और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो इनकी बुराइयां हैं उनको दर्शाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, ये सरकार विफल चल रही है। वोट पैसा भी इन लोग करके अपना सरकार बनाया। उन्होंने कहा 2-2 लाख रुपये हर खाता में जाएंगे 2,10,000 के बाद। बहुत सी बातें उन्होंने वादा की, हर एक विषय में वादा में फेल है सरकार। इनका नीति यही है, लालू घेरो। वो तो नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे 2 लाख रुपए की घोषणा। आखिर तो अब तो नीतीश सम्राट जी आ तो गए। नीतीश कुमार जी आ गए, सम्राट जी क्यों नहीं करते हैं भाई? नीतीश के लेकर चलते हैं, नीतीश जी को बात सुनते हैं वो कि हम उनकी बात को सुनते काम करेंगे। तो क्या लगता है 2 लाख रुपए मिलेगा? बिल्कुल झूठा बात है सब, ये झूठ की पार्टी है। भाजपा में झूठ में बड़ा पार्टी, ये तो सरकार बिल्कुल झूठा पार्टी है। जो भी अपने सरकार नेतृत्व काम कर रही है, ये ठगने का काम कर रही है। इन्होंने क्या न बेच दिया। चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए की राशि प्रत्येक महिलाओं की राशि दी गई। तो वही ना, उसी पैसे तो वोट की नहीं, ये चुनाव थोड़ी जीते हैं। चुनाव अगर पब्लिक में बैलेट पेपर से वोट करा ले, देख लीजिए एमएलसी का चुनाव हुआ बगल में, उसका नतीजा आप भी जानते हैं महोदय क्या स्थिति है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो धैर्य उड़ा दिया जाएगा इनको। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को लोग वोट बैंक है, झूठा मूठा नहीं है। इन्होंने तो अल बल करके बातें बोल के इसमें से उसमें इनका एक ही विकास का रास्ता है, लालू जी की घेरो। लालू जी घेरना साधारण चीज नहीं है। हर मुद्दे पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ही क्यों घेरा जा रहा है? इससे मुझको इससे डर नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग किसी भी दिन पीछे नहीं हट सकते हैं। लालू जी को कितनों गार्ड हटा लेगा, लालू जी कितने कर्ज करता है ना, उनके बंदूक जरूरत नहीं है, उनका संतन यादव राष्ट्रीय जनता दल के कर्जत का जरूरत है। जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतन यादव, डुमरिया। आज किस मुख्य उद्देश्यों के साथ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राज्य स्तरीय जो ये सरकार की विफलता है, उसके उद्देश्य से हम समझते हैं कि संपूर्ण बिहार के अभी राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ के किसी पार्टी में ये आमादा नहीं है कि सरकार के विरोध में संघर्ष करे, रोड पर उतरे। ये एक क्षमता अगर है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर है, और उसी के संदर्भ में हम ये सरकार को बताने के उद्देश्य से आज धरना पर बैठे हैं कि अगर आपने कार्यकलाप में सुधार नहीं किया तो आने वाले दिन में हम पटना तक को घेरने के लिए तत्पर हैं। यानी सड़क से लेकर सदन तक आप लोग घेरा की तैयारी कर चुके हैं। लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। हम लोग बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, भूख, भय, हत्या, महिला असुरक्षित, इस मुद्दों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे बिहार प्रदेश में चल रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। राम कुमार यादव,